Assalamualaikum. Today class 8th unit number 10 and the topic and the chapter name is demonstrative geometry. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के हम देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या कुछ आता है। डेफिनेशन क्या है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव्ड। 9-10 के बच्चों को तो थ्योरम का पता होता है कि क्या है थ्योरम। मुख्तलिफ फिगर होती हैं जिनको हमने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ प्रूव करना होता है, लेकिन 8th के लिए ये एक नई चीज़ होती है, वो देख के ही घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जो थ्योरम होते हैं आर प्रूव्ड, उनको हम प्रूव करते हैं थ्रू लॉजिकल रीज़न। लॉजिकल रीज़न की ज्योमेट्री की जो लॉजिकल रीज़न हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन कैन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, ये ज्योमेट्री की एक लॉजिकल रीज़न है। रे कैन एक्सटेंड ऑन ओनली वन साइड एंड हैविंग वन एंड पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। ये कुछ इस तरह की रीज़न होती हैं, ज्योमेट्रिकल रीज़न होती हैं जो प्रूव्ड होती हैं। अब पार्ट्स ऑफ दी प्रोपोजिशंस, इसके जो मीन्स के ये जो थ्योरम होता है इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसको मेकिंग क्या होती है। सबसे पहले है एनंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब है बयान, कि बयान, हमारा बयान या स्टेटमेंट क्या है, या इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। एनंसिएशन का मतलब है कि स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन की शक्ल में दी होती है वो क्या होती है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल ट्रुथ, वो स्टेटमेंट ज्योमेट्रिकल ट्रुथ पर मबनी होती है, यानी उसमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल ट्रुथ होता है विच आर गोइंग टू प्रूव, जिसको हमने प्रूव करना होता है। ठीक हो गया, यानी स्टेटमेंट या एनंसिएशन या बयान क्या है, ये हमारी एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रुथ होती है, यानी कि प्रूव होती है। ठीक है, विच आर गोइंग टू प्रूव, वो ऑलरेडी प्रूव होती है लेकिन हम उसे मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार के उसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, गिवन, दूसरी चीज़ आती है गिवन। गिवन में क्या होता है, वी फर्स्ट पुट डाउन व्हाट इज़ गिवन। गिवन क्या होता है, वो जो स्टेटमेंट हमारी होती है उसका, उसी में गिवन होता है। उसमें आप अगर पढ़ेंगे स्टेटमेंट कॉमे से कॉमा, जब मैं आपको थ्योरम करवाऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक गिवन है, कहाँ से कहाँ तक टू प्रूव है। फ़िलहाल आपने सिर्फ ये भी देखना है कि इसमें क्या क्या आपके पार्ट्स आते हैं। गिवन में क्या होता है, वी फर्स्ट पुट डाउन व्हाट इज़ गिवन टू अस, हमारे पास क्या गिवन है, और व्हाट इज़ अज्यूम, क्या हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, क्या गिवन है या हमने क्या, हमारी स्टेटमेंट क्या है, हमने क्या अज्यूम की हुई है। टू प्रूव इन दिस पार्ट वी पुट डाउन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। इस पार्ट में हम वो लिखते हैं जिसको हमने प्रूव करना होता है। इस पार्ट में हम गिवन में वो लिखते हैं जो हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, वो पार्ट हम लिखते हैं थ्योरम का। जब मैं आपको कराऊंगी आगे थ्योरम तो फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ से स्टेटमेंट में गिवन है, स्टेटमेंट में ही गिवन होता है, स्टेटमेंट में ही टू प्रूव होता है। टू प्रूव क्या है, इन दिस पार्ट वी पुट डाउन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ होता है। कंस्ट्रक्शन, अब उसको प्रूव करने के लिए जो हमारा गिवन होता है उसको प्रूव करने के लिए हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं, डायग्राम में कुछ चेंज करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन, यानी हम जो बनाते हैं उस डायग्राम में फर्दर उसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन दिस पार्ट वी नोट डाउन ऑल दी एडिशनल लाइन्स, हम जितनी हमने एडिशनल लाइन हमने खुद लगाई होती हैं उनको उसको प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से जो ऐड करते हैं वो और फिगर ऐड करते हैं, लाइन ऐड करते हैं या फिगर ऐड करते हैं, विच मस्ट बी ड्रॉन, जिनको हमने ड्रॉ किया हुआ होता है। कंस्ट्रक्शन में वो आ जाता है कि जो कुछ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। प्रूव, इसमें बकायदा एक टेबल होता है। इन दिस पार्ट वी एस्टेब्लिश दी ट्रुथ, स्टेटमेंट और रीजनिंग का एक टेबल बनता है जिसमें हम क्या करते हैं, दिस पार्ट वी एस्टेब्लिश दी ट्रुथ विद सुटेबल लाइन ऑफ रीज़न, जिसमें हम एक तरफ तो बनाते हैं स्टेटमेंट और दूसरी तरफ बनाते हैं हम इसका रीज़न, जिससे हम स्टेटमेंट लिखते जाते हैं, आगे उसकी रीज़न देते जाते हैं, जिससे हम अपनी जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको प्रूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि
हमारे जो थ्योरम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कि हमारे थ्योरम के पार्ट्स होते हैं। थैंक यू।